कहते हैं जो जर्रा यहाँ से उठता है वह नहरे आजम होता है। और इस मिसाल का ताज़ा उदाहरण पेश किया है जनपद के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने। जी हाँ, एशिया के दिग्गज खिलाड़ियों को एक एक कर मात देते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बीजिंग में खेली जा रही एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। उनके गोल्ड मेडल से पूरा देश चमक उठा है। बात जनपद की करें तो जिलाधिकारी के प्रतियोगिता जीतते ही पूरे जिले में हर्ष व गर्व की लहर दौड़ पड़ी है। सेमीफाइनल में कोरिया के तेज तर्रार खिलाड़ी को हरा आत्मविश्वास से लबरेज जिलाधिकारी ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के हैरी सुशांतो को कड़े मुकाबले में 21-4 व 21-21 से हराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, देश के नाम किया। उनके इस उपलब्धि पर जनपद में हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो चला है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई की धर्मपत्नी व डीडीसी श्रीमती ऋतु सुहास ने कहा कि जनपद के सपोर्ट ने डीएम साहब का भरपूर हौसला बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया। ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि आज डीएम साहब जो कि आजमगढ़ में एक प्लेयर के रूप में इंटरनेशनल प्रतियोगिता एशिया बैडमिंटन इंटरनेशनल पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। उन्होंने आजमगढ़ ही नहीं देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। ये एक बहुत हमारे लिए गर्व का विषय और बहुत ही खुशी का विषय है। हाँ जी, मैं आजमगढ़ वासियों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इतना सबको प्यार हम सबको दिया और इतना सपोर्ट किया। और मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान मुझे इतने लोगों के बधाई संदेश और हौसला अफजाई के मैसेज आते थे और मुझे यकीन था कि मेरी दुआओं में आजमगढ़ की जनता के लोगों की भी दुआ शामिल है, जिसमें उन्होंने डीएम साहब की जीत के लिए दुआ की थी। उन्होंने बताया कि बैडमिंटन जिलाधिकारी का पैशन है। इस खेल को लेकर वह हमेशा संजीदा रहते हैं। अपने व्यस्त समय के बीच भी वह इसे नहीं छोड़ते, क्योंकि इसके जरिए ही उन्हें कार्य क्षेत्र के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, एक्चुअली डीएम साहब इस खेल को लेके बेहद संजीदा है और बहुत मैं समझती हूँ, मैं तो पिछले जब से डीएम साहब के साथ में हूँ, मैं उनको शादी और शादी से पहले से भी मैं ये देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इसके प्रति इसको खेलते थे और बहुत जुनून से खेलते हैं। बहुत ज़्यादा उनको ये प्रिय है। अपने स्पोर्ट्स रैकेट से लेके उसकी कटिंग, उसकी एज और सारी पेचीदगियाँ, मैच भी देखते भी थे बहुत शौक़ से जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। तो बहुत उनको इसका पैशन जिसको कहते हैं वो था। मैं समझती हूँ जिस चीज़ को आपको जो चीज़ करना अच्छा लगता है, अगर आप उसको करेंगे तो आप वो आपका जो अगर पैशन है, कोई आपका अगर हॉबी है, उसको आप अपने पैशन की तरह करेंगे तो आप उसको ज़रूर जीत लेंगे। डीएम साहब इसको खेल को एज अ खेल नहीं बल्कि एक रिलैक्सिंग अपने रिलैक्स करने के तरीके से खेलते थे कि जो समय बच रहा है उसमें अपने को जो सरकारी काम के बाद जो रिलैक्स होना है उसमें इसको यूज़ करते थे। तो क्योंकि उसको इस गेम से उनको बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार है तो वो उसमें खो जाते थे, इसलिए वो अपने को इसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं समझते थे बल्कि इसको जैसे पैशन है तो उसको कोई भी चीज़ जिसके प्रति, चाहे हमारा खेल हो, संगीत हो, किस चीज़ में आपको रुचि है और अगर आपको लगता है कि ये हमें बिल्कुल इसमें इसको अंदर से खुशी आ रही है, वो काम आपको करेंगे तो आपको आगे पहुंचाएगा। मैं यही चाहूँगी कि आप हमेशा कम मत सोचिए, ऊंचा देखिए और जो आपके बच्चे को इच्छा है उसको वो ज़रूर आगे करने के लिए प्रेरित करिए और प्रोत्साहित करिए। जिलाधिकारी की इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों व खेल संगठनों के पदाधिकारी गदगद हैं। जिलाधिकारी द्वारा रचे गए स्वर्णिम अध्याय को उन्होंने उनकी ही तरह अजय बताया। उनकी तन्मयता, लगन व खेल के प्रति समर्पण भावना की मुक्त कंठ से सराहना की। आज 1.25 करोड़ देशवासियों का सीना पुनः गर्व से चौड़ा हो रहा है। बैडमिंटन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पैरा ओलंपिक में हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो गोल्ड मेडल मिला है, इससे एक बार फिर विश्व पटल पे भारतीय तिरंगा बैडमिंटन में लहरा रहा है। जब भी मैं उनको देखता था बैडमिंटन खेलते हुए, अक्सर ऐसा होता था कि मैं ग्राउंड में जाता था जब, तो बैडमिंटन खेलते हुए मैं उनको देखा करता था। जो उनकी तन्मयता थी, जो उनकी लगन थी, जिस तरीके से वो अपने हर शॉट को खेलते थे, जिस तरीके से वो चीज़ों के लिए लगे रहते थे और बैडमिंटन में जो उनका डिवोशन था अपने सभी चीज़ों को लेकर के,
वह बहुत ही अद्भुत था। और आज एक महान घटना हुई। इस घटना ने भारतीय पैरा ओलंपिक के साथ साथ भारतीय बैडमिंटन में एक नए अध्याय को जोड़ दिया। उस अध्याय का नाम सुहास एलवाई से शुरू होता है और आगे भारतीय पैरा ओलंपिक आगे बढ़ता रहेगा। मेरे डीएम साहब को बहुत ही ज़्यादा जिला बैडमिंटन क्लब की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत कुछ उन्होंने ज़िले को दिया है, बहुत कुछ उन्होंने देश को दिया है। उनके पूरे परिवार के साथ बैडमिंटन में जो उन्होंने नया अध्याय जोड़ा है, इस चीज़ के लिए जिला बैडमिंटन क्लब हमेशा उनको बधाई देता रहेगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एशियन पैरालंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में इंडोनेशिया के हेरी सुसांतो को हराकर, सीधे सेटों में हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसके लिए हम जिला बैडमिंटन क्लब की तरफ से हम सब लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को हार्दिक बधाई देते हैं। आपके इस मेडल ने देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, विशेषकर आजमगढ़ ज़िले के जहाँ के आप जिलाधिकारी हैं, यहाँ का नाम आपने रोशन किया। और बैडमिंटन के प्रति मैं अक्सर देखता हूँ कोर्ट में आप इतना समर्पित रहते हैं कि अगर एक गेम भी हार जाएं तो आप फिर दोबारा खेलते हैं। क्या मेरे में कुछ कमी आ गई है, क्या मैं फिर खेल के फिर जब तक जीत नहीं जाते थे। आपके अंदर एक जिज्ञासा और जो ये है आप जिज्ञासा जो आपकी है वो कभी ख़त्म नहीं होती और जीतने की हमेशा आप कोशिश करते हैं। आज वही जिज्ञासा और वही आपका जीतने की ललक आज आपको इस मुकाम पर पहुंचाई है। आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता के दौरान कुल 6 सिंगल मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फिर क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देते हुए रविवार को फाइनल मुकाबले में स्वर्णिम इतिहास रचा। एबीसी चैनल ने उनके बीजिंग के सफर को रोजाना आप तक पहुंचाने का काम किया। इस साल जनपद के नरौली क्षेत्र में भव्य तिरंगा फहराने के बाद दूसरी बार विश्व पटल पर उन्होंने तिरंगा लहराया। जिलाधिकारी के इन प्रयासों को सलाम करते हुए हमारी तरफ से बस यही कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और जनाब आप कुछ नहीं करते, बस जो करते हैं गजब करते हैं।